सियाराम मीणा, शस्य वैज्ञानिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मिशन जम्मू द्वारा चलाए जा रहे एरोमा मिशन 3 के तहत आज भरतपुर जिले की पंचायत समिति उज्जैन के गांव सैदपुरा में सुगंधित पौधों की खेती, प्रसंस्करण तथा विपणन विषय पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम मुख्य अतिथि योगेश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग भरतपुर संभाग द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण कर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रायोजक जम्मू से आए हुए वैज्ञानिक सियाराम मीणा द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सुगंधित पौधों, विशेष रूप से तुलसी की खेती, उत्पादों का प्रसंस्करण तथा इसके विपणन के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि योगेश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग भरतपुर संभाग ने किसानों को बताया कि वर्तमान समय फसल विविधीकरण तथा बदलाव का है। समय और समाज की आवश्यकता और मांग के अनुसार हमें अपनी खेती बाड़ी के तौर तरीकों में बदलाव लाते हुए परंपरागत फसलों को छोड़कर हाईटेक फसलों तथा खेती के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। हमारे विकास के लिए यह जरूरी है कि अब हम अपनी परंपरागत फसलों को धीरे धीरे बदलते हुए औषधीय एवं सुगंधित फसलों, फूल, सब्जी तथा फल बगीचों की स्थापना कर अधिक आमदनी प्राप्त करें। शर्मा ने आने वाले समय में सरसों की बुवाई करते समय डीएपी उर्वरक के स्थान पर सुपर फॉस्फेट का उपयोग करने की भी सलाह दी। कार्यक्रम में जनक राज मीणा, उप निदेशक उद्यान भरतपुर, ने तुलसी की खेती के बारे में प्राथमिक जानकारी देते हुए उद्यानिकी योजनाओं का लाभ लेने के बारे में जानकारी देते हुए उद्यान विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। राधारमण शर्मा, सहायक निदेशक कृषि भरतपुर संभाग, ने कृषि विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए इनका समय पर लाभ उठाने की अपील की। डॉक्टर नवाब सिंह, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हे, ने कृषि विज्ञान केंद्र तथा किसानों के लिए इसकी उपयोगिता पर चर्चा की। मंच संचालन करते हुए श्री श्याम मस्टर्ड एफपीओ सेवा के चेयरमैन कुंवर सिंह ततामड़ ने एफपीओ को सफल बनाने की सदस्य किसानों में विश्वास बनाते हुए मेहनत करनी होगी। जम्मू से आए हुए विनोद फोगाट ने भी सुगंधित फसलों के बारे में जानकारी दी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मिशन जम्मू के द्वारा चलाए जा रहे एरोमा मिशन पार्ट 3 के तहत आज भरतपुर जिले की पंचायत समिति उज्जैन के गांव सैदपुरा में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण सुगंधित पौधों की खेती, उसका प्रसंस्करण और उसके विपणन से संबंधित विषय पर आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, विशेष रूप से तुलसी की खेती जो भरतपुर जिले में आसानी से हो सकती है, उसके विषय में डॉक्टर सियाराम मीणा, जो वैज्ञानिक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मिशन जम्मू में, उनके द्वारा विस्तार से किसानों को जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में डॉक्टर नवाब सिंह, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर, श्री जनकराज मीणा, उपनिदेशक उद्यान भरतपुर, राधारमण शर्मा, सहायक निदेशक कृषि संभाग भरतपुर, कुंवर सिंह ततामड़, चेयरमैन श्री श्याम मस्टर्ड एफपीओ सेवर, इसके अलावा गांव के जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। किसानों के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि अगर हम सभी किसान भाई औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करते हैं तो इसके विक्रय के लिए क्या व्यवस्था होगी, इस विषय पर भी किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई, जैसा कि प्रशिक्षण के विषय का उद्देश्य था। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसी फसलें हैं जिनका हमारे इस एरिया के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से क्रॉप की फसलें हो सकती है। वैसे तो हमने खेती हमारी करते हैं जिसमें गेहूँ, चना, चावल, सब्जी, बाजरा वगैरह सब कर रहे हो,
फिर इसमें क्या है कि ये तो हमने करना ही करना है, क्योंकि हमें पेटी पालना है, लोगों को खाना भी खिलाना है। तो जितनी ज़मीन है जो आपकी वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, क्या लॉस हुआ है आपको, जैसे जंगली जानवरों का आतंक है, या आपका ऐसा पानी की कमी है, या आपका ऐसी ज़मीन है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, या जहाँ सैनिटरी है, मतलब कार्य मिट्टी है, कोई भी मतलब जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, ऐसे एरिया को आप लोगों ने चिन्हित करना है अपने खेतों में। कई बार होता है ना, क्या खेत अच्छे हैं, लोग हमारे अच्छे नहीं है, तो आप छोड़ देते हैं वैसे ही लोग।